दोस्तों वेलकम, स्वागत आपका एक बार फिर, हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12वीं का दूसरा पद लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। भरत राम का प्रेम तुलसीदास जी के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसमें इस प्रसंग की अगर बात की जाए तो इस प्रसंग में जब चित्रकूट में भरत और राम का मेल होता है, मिलाप होता है, जब अयोध्या से राम को लेने के लिए भरत चित्रकूट में आते हैं और उस दरमियान उस सभा में भरत कहते हैं राम को कि मैं यद्यपि ये नहीं कहता कि मैं निर्दोष हूँ और इसमें मेरी माता का ही दोष है। तो उसी प्रसंग को लेकर भरत भावुक होकर अपने उस सभा में सभी के सम्मुख अपनी जो बात रखते हैं, उसी प्रसंग को इस पद्यांश में उद्धृत किया गया है। तो हम इसका संलाप करते हैं। विधि न सकहु सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। भरत कहते उस सभा के सम्मुख खड़े होकर कि विधि ने, विधाता से हमारा ये जो प्रेम है, दुलार है, भरत और राम का जो प्रेम है वह विधि यानी विधाता सहन नहीं कर पाया। नीच बीच जननी मिस पारा, और माता के कारण यानी माता को बीच में रखकर विधि ने हमारा जो प्रेम है उस प्रेम को तोड़ दिया है। नीच बीच जननी मिस पारा के बहाने, माता केकई के बहाने हम दोनों भाइयों के प्रेम को तोड़ दिया है और विधाता से ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। तो अपने आप को वह दोषी मानते हैं भरत की इसमें मेरा दोष है कि मेरी माता का मेरे प्रति जो विशेष अनुराग रहा उससे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और हम दोनों भाइयों का जो प्रेम है, अटूट जो प्रेम है, वो टूट गया। ये कहे तो मोहि आजू ने शोभा, यद्यपि ये कहते हुए मुझे ये शोभा नहीं देता। अपनी समुझी साधु सूची को भा, कि मैं अपने आप को पवित्र साधु मानूं, सूची मानूं, पवित्र मानूं कि मैं निर्दोष हूँ और मैं पवित्र हूँ, ऐसा कहना मेरे लिए शोभनीय नहीं है। ये तो इस सारी सभा को तय करना है कि मैं दोषी हूँ या नहीं। मैं अपने अगर मुख से कहूँ कि मैं निर्दोष हूँ तो मैं ये बात कहने लायक नहीं हूँ। मातु मंदी में साधु सुचाली, कि माता दुष्ट है और मैं साधु हूँ, मैं पवित्र हूँ, सुचाली हूँ, सदा व्यवहारी हूँ, अच्छे व्यवहार करने वाला हूँ। ये मेरे ही मुख से अगर मैं कहूँ तो ये शोभनीय नहीं है। उर अस आनत कोटि कुचाली, हृदय में अस आनत ये विचार आना भी दोष युक्त है। अगर ये मेरे हृदय में अगर ये विचार उठते हैं कि मैं निर्दोष हूँ तो ये पाप युक्त है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं निर्दोष हूँ। फरह की कोदव बाली सुसाली, कोदव एक धान होता है जो चावल होता है, चावल की धान होता है जो नेपाल और भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में अधिकांशतः ये पाया जाता है, जो किसी ज़्यादा खाने के काम का नहीं है। बाली सुसाली, फरह की कोदव बाली सुसाली, क्या कभी भला कोदव से अच्छा धान अनाज पैदा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। क्या कोदव से अच्छा जो चावल होता है वो पैदा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, सम्मुख कहते गूंगे को, और काला जो गूंगा होता है क्या उससे कभी सफ़ेद मोती पैदा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। ये दोनों प्रतीकात्मक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया और यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। जब किसी कथन को टेढ़े मेढ़े तरीके से कहा जाए और सीधा उसका अर्थ न बताकर टेढ़े मेढ़े तरीके से उस भाव को समझाया जाए, भाव कुछ और हो और अर्थ उसका कुछ और हो, तो वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। तो इस पूरी पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए तो प्रतीकात्मक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। यहाँ सम्मुख काली और कोदव जो केकई है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और मुक्ता और सुशाली भरत के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात जैसे कोदव से एक अच्छा अनाज पैदा नहीं होता और काला जो घोंगा होता है उस घोंगे से कभी भी एक सफ़ेद मोती पैदा नहीं हो सकता, उसी तरह से एक जो माता है, ऐसी जो माता है, जो हम कह सकते हैं कि ऐसी माता जिसने राम को 14 साल का वनवास दे दिया, तो ऐसी माता की गर्भ से मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है? अर्थात आप तो यही समझते होंगे कि मैं दुर्जन हूँ, तो यहाँ अपने आप
अपने आप पर वो पश्चाताप करते हैं कि माता जो केकई है, केकई ने ऐसा वरदान क्यों दिया। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि सारी सभा के सम्मुख की ऐसी माता की गर्भ से भरत जैसा सज्जन व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है। सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, सपने में भी दोषक ले सुन काहू, लेस मात्र भी दोष किसी को मैं नहीं देता। सपने में भी किसी को ये दोष नहीं लेना चाहिए। मैं रत्ती भर भी किसी को दोष इस घटना के लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। सपने में भी मोर अभाग उददी अवगाहू, अवगाह तो कहते हैं अथाह है। मेरा जो दुर्भाग्य है वह दुर्भाग्य, उददी कहते हैं समुद्र को, गहरे समुद्र में डूब गया है। अर्थात तभी तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। जैसे कि कोई चीज़ गहरे समुद्र में डूब जाती है, उसी तरह से इस मेरा जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य रूपी जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य रूपी समुद्र में, अथाह समुद्र में डूब गया। तभी तो ये स्थितियाँ पैदा हुई। बिनु समझे निज अग परिपाकू, बिना समझे मैं अपने पाप पर विचार किए वे, अग कहते पाप को, अपने पापों पर विचार किए बिना जारेऊं जाय जननी काहि काकू। कटु वचन, मैंने जो कटु वचन किए हैं अपनी माता के लिए, मैंने जो कटु वचन कहे हैं केकई माता के लिए, तो इसमें मेरा पाप है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरा पाप नहीं। मेरी माता को मैंने जो कटु वचन किए हैं वो पाप की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, यद्यपि उन्होंने मेरा ही भला चाहा। और इन सब का कारण मैं ही हूँ। राम को जो 14 साल का वनवास मिला उसमें मेरी माता का कोई दोष नहीं है, ये मेरे ही दुर्भाग्य का परिणाम है। बिनु समुझी निज अग परिपाकू, जानी उजाय जननी काकू, हृदय हेरी हारेऊं सब ओरा। सब ओर हृदय से मैं सब जब विचार करता हूँ, हृदय में जब देखता हूँ तो सब ओर से मुझे निराशा होती है। हारेऊं सब ओर से मैं हार चुका हूँ, सब ओरा सब ओर से मेरे हृदय में निराशा ही भर जाती है। एक ही भांति भलई भल मोरा, अब एक ही भांति एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। एक ही भांति एक ही प्रकार से भले ही भला भल मोरा, मेरा भला हो सकता है। और वो किस तरह से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब श्री रामो, इस सभा में उपस्थित मेरे स्वामी गुरु वशिष्ठ साहिब, मेरे स्वामी भगवान राम, सीता इस सभा में उपस्थित है। लागत मोही नीकू, नीकू कहते भला, परिणामो कि वही अगर कोई फैसला करे तो उसी फैसले में मेरा हित है। इस सभा में मेरे गुरु हैं, भगवान राम है और सीता माता बैठी हुई है। वो जो निर्णय करेंगे मेरे हित में ही होगा, वो जो फैसला करेंगे मेरे हित में ही होगा, मेरे भले के लिए ही होगा। गुरु गोसाई साहिब श्री रामू, लागत मोही नीक, नीक कहते हैं भले को, परिणामो परिणाम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतल सती भाव, सती भाव कहते हैं अच्छे भाव से। साधु, इन साधुओं की सभा में गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, प्रभु श्री राम है मेरे निकट बैठे हुए हैं, और मैं कहता हूँ सुतल सती भाव, सच्चे मन से सच्चे भाव से बात करता हूँ। इतनी सभा बैठी हुई, गुरुजन बैठे हुए, भगवान राम बैठे हुए, उनके सानिध्य में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और इसमें सती भाव सच्चे भाव से मैं ये बात कह रहा हूँ। उपरोक्त जो बात कही है मैं सच्चे भाव से मैंने बात कही है। प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जानी हूँ मुनि रघुराऊ, मेरा जो प्रेम है इसमें कोई छल नहीं है। प्रपंच कहते छल, मेरा जो भगवान राम के जो प्रति प्रेम है इसमें कोई छल नहीं है, प्रपंच नहीं है। झूठ फुर, न झूठ बोलता हूँ, जानो ये बात जानते हैं कौन, मुनिवर यानी वशिष्ठ जी, रघुराऊ भगवान राम इस बात को जानते हैं कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे प्रेम में कोई छल नहीं है और न मैं झूठ बोलता हूँ। जानते हैं मुनिवर वशिष्ठ रघुराई भगवान राम, ये अच्छी तरह से जानते हैं मेरे मन के भाव को कि मेरे मन में कोई खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मेरे मन के हृदय के भाव को भगवान राम अच्छी तरह से समझते हैं। भाषा की बात की जाए तो अवधि भाषा है, अयोध्या कांड से लिया गया ये पद्यांश है। और इसमें आपको मैंने अलंकार बताया था, इसमें ये जो कोदव बाली सुशाली है इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। और उसके बाद में भरत का जो राम के प्रति स्नेह है, भाइयों का जो स्नेह है, स्नेह भाव है, जो प्रेम भाव है, प्रेम भाव इसमें प्रकट हुआ है। और माधुरी गुण है,
संभवतः आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा अगला तीसरा जो खंड है इस भरत राम प्रेम का, वो अगला वीडियो होगा और उसे आप ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।